आज केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स का हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, अब आगे आता है कंफर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम बेसिकली अल्केन्स की बात करेंगे। अल्केन्स की कंफर्मेशन, कंफर्मेशन यानी कि उनकी जो आइसोमेरिज्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब कंफर्मेशन कहाँ से आता है, कंफर्मेशन होता क्या है? अगर कोई एटम की बहुत सारी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट, different arrangement of atoms in space। मेरे पास कोई एटम है, उसके बहुत सारे अरेंजमेंट है स्पेस में जो कि ऑब्टेन हो रही है, which can be obtained due to rotation about कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि हम एल्केन्स की बात करेंगे। देखो क्यों हो रहा है ये, जब भी मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, इस केस में जो मेरे पास रोटेशन होगी, जो भी मेरे पास रोटेशन होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी, वो फ्रीली नहीं मूव कर पाएगी, यानी कि वो बाउंडेड रहेगी रोटेशन। लेकिन जब मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया, इनके बीच में जो रोटेशन है बड़ी इजी हो जाएगी। ये इधर घूमते जाए, चाहे इधर घूमता जाए, किधर भी घूमे, किसी भी डायरेक्शन में घूमे, और अलग अलग अरेंजमेंट्स लेके आए अपने हाइड्रोजन के साथ, ये वो भी उसके साथ एल्काइल ग्रुप लगे, उसके साथ कोई भी वो क्या है, रोटेशन लेके नई फॉर्म लेके आए, नई अरेंजमेंट लेके आए, तो वो मेरे पास क्या बनेगी, कंफर्मेशन बनेगी। वो क्या होती है मेरे पास, कंफर्मेशन। और जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती है, जो डिफरेंट मेरे पास फॉर्म्स आ जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, कंफर्मर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इट इज फ्री टू रोटेट, वो बहुत इजीली रोटेट कर जाता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड इन सिंगल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ओनली पॉसिबल इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब एक चीज और, मुझे ये रोटेशन करनी है। मेरे पास क्या है, इथेन है, इथेन है मेरे पास। ठीक है, इस तरह से होगी, इसके बीच में रही है, कार्बन कार्बन में होगी, कार्बन हाइड्रोजन में को रोटेशन होगी। मान लो मैं इसको घुमा के ऐसे करना चाहती हूँ, इस वाले मॉलिक्यूल को घुमा के, ये वाला एच इधर आ जाए, ये वाला एच इधर आ जाए, ऐसे इनको घुमाना चाहती हूँ। ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगी, ये वाले कार्बन पे उल्टा कर दे। ठीक है, कार्बन ऐसे था, ये ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे कैसे भी मान लो, उल्टा कर दिया, मेरी घुमा दिया 180 डिग्री पे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। अ, वैसे मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा, ठीक है, घर पे बैठी हूँ अपनी, गंदी लगूंगी। तो मेरे पास मान लो ये क्या है, इथेन है। इथेन यानी कि ये जो ये वाला पिंक वाला पार्ट है, ये भी सी एच, उसके आसपास तीन सी, आसपास तीन एच लगे हैं। ये कैप में भी सी है, कार्बन है, उसके तीन आसपास एच लगे। ठीक है, तो मेरे पास ये ऐसे पड़ा है। अब रोटेशन का क्या मतलब, मैं इसको ऐसे घुमा दिया, जो यहाँ पे हाइड्रोजन था ऊपर वाला वो नीचे आ गया। दोबारा देखो, मेरे पास ये फॉर्म थी। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगे, यहाँ पे एक इमेजिन करो यहाँ लगे, एक इमेजिन करो यहाँ लगे, जैसे इसमें पिक्चर में आपके सामने बोर्ड पे दिखता है। सिमिलरली मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगे, एक यहाँ पे लगे, एक यहाँ पे लगे। ठीक है, इसको कैप वाले को नाम दे दिया C1, सॉरी पीछे वाले को नाम दे दिया C1, कैप वाले को नाम दे दिया C2। अब कैप का ये वाला पार्ट है यहाँ पे, है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इस वाले पार्ट की रोटेशन कर देनी, इसको ऐसे 180 पे घुमा देना, 180 पे घुमा देना मतलब मुंडी घुमा दे इसके ऐसे। हम तो अपनी गदर 180 पे नहीं ना मोड़ सकते, 90 पे मैक्सिमम मोड़ देंगे। 180 पे घूमगी तो गदर ही टूटेगी ना, मुंडी को टूटेगी, पर ये इसकी मुंडी नहीं टूटेगी। जो हाइड्रोजन पहले इधर था इसके साथ लगा था ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ आ गया ना, जो नीचे की तरफ हाइड्रोजन लगा था इसके साथ ऊपर की तरफ आ गया। ये होगी रोटेशन, यानी कि इसको मैं कार्बन को ऐसे ऐसे फ्रीली घुमाती जाऊंगी,
चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, चाहे मैं इसको ऐसे 5 डिग्री के एंगल पे घुमाऊं, चाहे 50 के एंगल पे घुमाऊं, चाहे 90 के एंगल पे घुमाऊं, चाहे 60 के एंगल पे घुमाऊं, किसी भी एंगल पे मैं इस कार्बन को घुमा सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्री रोटेशन आ गई। अब अगर मेरे पास वो डबल बॉन्ड इस तरह से, ये मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया, नाउ इट इज रिस्ट्रिक्टेड। व्हाई इट इज रिस्ट्रिक्टेड? इसको घुमाना चाहती हूँ बट ये बीच में आ रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड का, ये बीच में आ रहा है, तो घूमने नहीं दे रहा, फ्रीली को नहीं घूमने देता। अब तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास कन्फर्मर्स, इस तरह से हम कन्फर्मर्स बनाते हैं। क्लियर? अब ये जो कन्फर्मर्स होते हैं, इनके लिए एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए रोटेशन होने के लिए, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट फ्रीली, रोटेट फ्रीली is available at room temperature। ठीक है, और वो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के आसपास है, इस बॉन्ड के आसपास। ठीक है, और इसके क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बन सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर, मैंने अभी बताया, चाहे मैं इसको 5 डिग्री घुमा दूं, चाहे 50 डिग्री घुमा दूं, चाहे 45 डिग्री घुमा दूं, चाहे 90 डिग्री घुमा दूं, चाहे मैं इसको 120 डिग्री क्यों ना घुमा दूं, मैं इसको 360 डिग्री भी घुमा सकती हूँ। तो जितनी डिग्रीज पे घुमाऊंगी उतने कन्फर्मर्स आते जाएंगे, उतनी मेरे पास नई नई शेप्स आती जाएंगी। वही चीज को देखो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये चीज थी ना, ये था मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। जो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, मैं इसको घुमाना चाह रही हूँ, घुमाना तो मैं चाहूँ तो मैं इसको भी सकती हूँ, मैं इसको घुमाना चाह रही हूँ, मैंने इसको ऐसे कितना, मान लो 5 डिग्री घुमा रही है, इसको ऐसे 270 पे घुमा रही है, इसको ऐसे करके है 2 चक्कर लगवा दिए, 360 पे हो गया, 45 पे घूम गया, 60 पे घूम गया। जितनी बार घुमाऊंगी उतनी मेरे पास नई शेप्स आएंगी, जितनी बार उतनी ही मेरे पास नई शेप्स। कहने का मतलब, यू हैव टू इमेजिन हियर इज द हाइड्रोजन, बिल्कुल यहाँ पर है, इसके बिल्कुल नीचे है, इसके एक यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, जो ऐसे कर दिया मैंने, तो इसके ऊपर वाला हाइड्रोजन पहले जो यहाँ पे था वो आगे की तरफ आ गया, यहाँ पे जिसके पीछे वाला हाइड्रोजन था वो पीछे आ गया, ये वाला ये वैसे ही रहा। ठीक है, बी वाला इसको भी नहीं ऐसे कर दिया, ये वाला एक वाला हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे आ गया, पीछे वाला पीछे इस तरह से आ गया। तो हर एक एंगल पे मेरे पास नया नया क्या है, फॉर्मेशन होता रहेगा, नई नई शेप आती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी से दैट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्म। इनफाइनाइट नंबर में जब ये मेरा आ गया तो जितने मर्जी बना सकते, लेकिन ऑल ऑफ देम आर नॉट स्टेबल, रिमेंबर, all of them are not same। इस चीज को हम याद रखना। और जो नंबर ऑफ कंफर्मर्स है, तो मेरे पास इथेन से स्टार्ट होते हैं, इथेन से मेरे पास कंफर्मेशन स्टार्ट होती है। वाई नॉट फ्रॉम मिथेन? वाई मिथेन हैज नो कंफर्मर? टेल मी। रोटेशन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से हो रही, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अगर मेरे पास मिथेन है, तो दोबारा आ गई मैं अपनी बिना मेकअप की शक्ल लेके, मेरे पास ये इथेन था, तो मेरे पास दो यहाँ पे कार्बन थे, राइट? अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ, ये कार्बन हटा दूँ, ये किधर घूमेगा? इसके पास कोई सिंगल बॉन्ड है ही नहीं घूमने के लिए, तो सिंगल बॉन्ड ही नहीं है, किधर घूमेगा? यहाँ पे ये जो है ये एच मान लो, इधर एच मान लो, एक आगे एच मान लो, एक पीछे एच मान लो, अब तो घूमेगा ही नहीं, जैसा ही वैसा ही रहेगा। लेकिन जब मेरे पास ये ब्लैक कलर का क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया इस तरह से, अब ये बड़ा अच्छा घूम सकता है, इसके सिंगल बॉन्ड की वजह से घूम रहा है। यहाँ तक ये सिंगल बॉन्ड है जिसकी वजह से ये ऐसे घूम रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड हट गया, ये बन गया मिथेन। अब भी ये घूमेगा। ठीक है, तो
since there is only one carbon in methane, तो कंफर्मेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वहां पर कोई रोटेशन ही नहीं होगी। जब रोटेशन नहीं होगी तो कंफर्मेशन है। ठीक है, तो ये बेसिक सी डिटेल थी अबाउट द कंफर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम सीधा बात करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या है, वन मोर थिंग कि जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है वैसे वो कंप्लीटली फ्री नहीं होता, इसके अंदर रुकावट आती है एनर्जी बैरियर की। जो सिंगल बॉन्ड होता है इसके अंदर भी एनर्जी बैरियर आता है। ठीक है, तो एनर्जी कंप्लीटली फ्री नहीं होता स्टिल, बट काफी हद तक फ्री होता है। डबल बॉन्ड से तो बहुत फ्री है, ट्रिपल बॉन्ड से तो और भी ज्यादा फ्री है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास एनर्जी बैरियर आया है, ये एनर्जी बैरियर 1 से 20 किलो जूल पर मोल का होता है हर एक बॉन्ड से। ठीक है, डिपेंड करता है उसके पास अल्काइल ग्रुप है कि हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है एक वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन की बिटवीन द बॉन्ड्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, ये जो रिपल्सिव इंटरेक्शन आ जाती है वो उसको हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? टॉर्शनल स्ट्रेन। तो टॉर्शनल स्ट्रेन ही होता है जिसके कारण ये एनर्जी बैरियर आता है और हमारी ये जो कन्फर्मर से फ्रीली कंप्लीटली फ्रीली मूव नहीं करता। ठीक है, अब हम बात करते हैं इथेन की। इथेन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहले तो इथेन मॉलिक्यूल है कैसा, मैंने वैसे आपको अभी एक पेन की एग्जांपल में दिखाया था। ठीक है, इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन भी करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास है इथेन। इथेन में देखिए मेरे पास है सी एच एच एच, इधर भी सी एच एच एच। द थिंग आई हैड टोल्ड यू टू इमेजिन। ठीक है, मान लो ये है मेरे पास सी वन, ये है मेरे पास सी टू। ठीक है, जो पहली सी होगी उसको ना मैं ऐसे यहाँ पर एक बड़ा सारा डॉट कार्बन का उसे इमेजिन करेंगे। ये सी वन इज डॉट, सी टू विल बी अ सर्कल, सी टू विल बी अ सर्कल। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ इस तरह से, मेरे पास है सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से मेरे पास। ठीक है, तो साहोस होती है जो ह्यूमन होती है, पहले मैं आपको ह्यूमन करवाऊंगी कि साहोस तो इजी है। ह्यूमन में क्या होता है, ये साहोस के काम आएगी। चलो तो इसको इससे आते हैं। सी1 है मेरे पास दिस। ठीक है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो 3 हाइड्रोजन इस तरह से शो कर सकते हैं। एच, एक एच यहाँ पे और एक एच यहाँ एच। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड थे वो आ गए। सेकेंड कार्बन में सर्कल की तरह बना दिया। ये सर्कल की तरह क्यों बनाई है, एक्चुअली ना 2 बोल्स होती है, बोल्स ऑफ 6 से हम इसको कंबाइन करते हैं। मान लो एक बड़ी बॉल है, ठीक है, एक इधर बड़ी बॉल है। ठीक है, इसके इन दोनों बॉल्स के बीच में ना मैंने डंडी डाल रखी है, और जो मैंने हाइड्रोजन दिखाई है, ये जो बॉन्ड है वो एक छोटी स्टिक और छोटी बॉल, एक स्टिक वो बॉल, एक स्टिक बॉल, ये भी इस तरह से स्टिक स्टिक और बॉल की हेल्प से क्या है इसको प्रैक्टिकली शो करते हैं। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास कुछ इमेजेस है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास अभी पहले फर्स्ट कार्बन का हुआ है, सेकंड कार्बन का बताती हूँ। सेकंड कार्बन क्या है, वो इस तरह से अपने हाइड्रोजन शो कर रही है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे डॉटेड लाइन से मेरे पास सेकंड कार्बन के हाइड्रोजन आ रहे हैं, डॉटेड लाइन से सेकंड कार्बन के हाइड्रोजन आएंगे, वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच होंगे। फर्स्ट वाले के देखो बीच में से शुरू हो रही है इस तरह से, ये सेकंड कार्बन के हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इस और इस हाइड्रोजन के बीच में एक एंगल होगा जिसको हम कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। दिस इज अ डाईहेड्रल एंगल। इसी एंगल की बेसिस पे रोटेशन होगी मेरे पास। ठीक है, तो जो डाईहेड्रल एंगल है इस फॉर्म में मेरे पास 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, 0 डिग्री के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर होने की वजह से क्या होगा, अब कुछ भी नहीं, ऐसे ही रहेगा। अभी ये जो फॉर्म आई है मेरे पास, ये मेरे पास एक्लिप्स फॉर्म, तो एक्लिप्स फॉर्म।
इसलिए क्या बेसिकली क्या है, मेरे पास क्या होगा, हाँ जी, मेरे पास ना ये वाली जो फॉर्म है उस तरह से। आपको पीछे वाली कार्बन तो दिखेगी नहीं, तो पीछे वाली कार्बन को दिखाने के लिए मेरी बड़ा सर्कल लगा दी, मान लो इस तरह। हम्म, अभी देख ली, चलो अभी थोड़ा देखेंगे, ठीक है, ये पीछे वाली कार्बन क्या है, इस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो बड़ा सर्कल बना दिया। इन दोनों के बीच जो हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन आएंगे, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनता। लेकिन अगर मैं इसको घुमा दूं, ठीक है, 60 डिग्री एंगल पे ऐसे घुमा दिया मैंने, जब मैंने 60 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया, मेरे पास जो कार्बन, जो हाइड्रोजन की पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। देखो मैं इसको घुमाने जा रही हूँ इस तरह से एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसको घुमा दूंगी। जैसे ही मैं घुमाऊंगी, मेरे पास बीच वाली कार्बन तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि मैंने एक कार्बन को घुमाया, दूसरी कार्बन को तो घुमाया नहीं। ठीक है, तो जो उसके पास से मेरी हाइड्रोजन है वो तो एज इट इज रहेंगे ऐसे, इस तरह से। अभी इथेन की बात हो रही है, तो जो दूसरी वाली होगी, दूसरी कार्बन बड़ा सर्कल, पीछे वाला कार्बन पीछे पड़ा है वो, ठीक है, उसके बीच में क्या होगा, कार्बन तो वहीं पे रहेगा ना, वो तो उठ के कहीं नहीं जा रहा बॉन्ड तोड़ के, उतने के लेके जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, जो यहाँ पे था 60 के एंगल पे घूम गया, यहाँ पे आ गया, ये कैसे यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, 60 के एंगल पे घूम गया, यहाँ पे 60 एंगल बन गया, यहाँ पे आ गया, इस तरह। पहले यहाँ था, यहाँ पे आ गया। सिमिलरली जो ये वाला एंगल था, ये 60 पे घूम के यहाँ तक आ गया, चलो ये वाला घूम के यहाँ तक आ गया, तो ये वाला एंगल था, ये भी 60 पे घूम के यहाँ तक आ गया, इस तरह से रोटेशन होगी। समझ आई, इस तरह से यहाँ पे रोटेशन आ रही है। और जो एंगल है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, वो डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, मैंने इसको 60 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया मॉलिक्यूल से। ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मर था, जब दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो डाइहेड्रल एंगल था वो 0 के बराबर था, या 0 के लगभग था। लेकिन जब मैंने उसको 60 के एंगल पे घुमा दिया, ये वाला पीछे वाला कार्बन को घुमा दिया, मान लो ये हाइड्रोजन इधर आ गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन इधर घूम के यहाँ पहुंच गया, चलो यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन इधर घूम के यहाँ आ गया। ठीक है, पहले क्या थे, दोनों इनवर्स वाई बना रहे थे, तो ब्लू वाले की या पहले वाले कार्बन की हाइड्रोजन से इनवर्स वाई है, पीछे वाले की सिंपल वाई बन गई ऐसे, दूसरी ऐसे है, ऐसे फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये जो मेरी फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन एक दूसरे के काफी करीब है ना, हाइड्रोजन काफी करीब है, तो इनके अंदर जो रिपल्शन होगी काफी ज्यादा हो जाएगी, देयर विल बी मोर रिपल्शन, एज देयर इज मोर रिपल्शन, रिपल्शन जब ज्यादा होगी लेस स्टेबल होगा। इसकी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर लूं या रोटेट कर लूं। ठीक है, अब ये वाले जो होंगे, इनके अंदर रिपल्शन कम होगी, क्यों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूर हो गए, लेस रिपल्शन हुई, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगी, सीधी सी बात है। रिपल्शन जब कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब एक चीज पे ध्यान दो, जो एक्लिप्स फॉर्म थी, इसमें जो ये वाले हाइड्रोजन थे दोनों, जो आपस में ये जो हाइड्रोजन थी, इनके बीच का एंगल था 120 डिग्री, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। ठीक है, इसमें इसमें 60 एंगल का ये कवर कर दिया। जब इसको और 60 डिग्री पे घुमाऊंगी, जब इसको और 60 डिग्री पे घुमाऊंगी, ये वापस सही पोजिशन में देखो, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा, देख लो। जब मैंने इसको दोबारा 60 डिग्री के एंगल पे घुमाया, तो एक्लिप्स फॉर्म मेरे पास रिपीट होकर आ जाएगी। मैं बना के दिखा देती हूँ। पहली कार्बन तो वैसे ही रहेगी, पहली कार्बन में तो कोई चीज नहीं है, ये मेरे पास यहाँ पर है हाइड्रोजन, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। पहली कार्बन में कोई चेंज नहीं, चेंज कहाँ पे आएगा, दूसरी वाली कार्बन पे, क्योंकि दूसरी पीछे वाली कार्बन को हम घुमा रहे हैं ना, एक ही कार्बन घुमानी है, दोनों नहीं घुमानी।
जब मैंने इसको 60 पे फिर घुमाया, ये वाला हाइड्रोजन घूम के इधर पहुंच गया, ठीक है, चलो जी, ये वाला घूम के इधर पहुंच गया, ये वाला घूम के यहाँ पहुंच गया, चलो जी, ये घूम के यहाँ पहुंच गया, ये घूम के यहाँ पहुंच गया, चलो जी, ये घूम के यहाँ पहुंच गया, चीजें फिर रिपीट नहीं होगी। इथेन में यही होगा, पहली बार 60 पे घुमाओगे, एक्लिप्स स्टैगर्ड, स्टैगर्ड को फिर से 60 पे घुमाओगे दोबारा से मेरे पास एक्लिप्स फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास इथेन का हो गया मॉलिक्यूल। न्यूमैन प्रोजेक्शन है ये, याद रखो कौन सी प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है। इसकी साहस भी देख लेते हैं, साहस बहुत सिंपल है और इसके जैसी है, ह्यूमन प्रोजेक्शन बिल्कुल साहस जैसी है, करना कुछ नहीं है। मैं आपको पेस्ट की है मेरे पास, वैसे ऐसे ही आएगी, बस इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ, यहीं पे चेंज करती हूँ। ह्यूमन होगी मेरे पास, ये रही साहस की, देखिए ये मेरे पास कार्बन, फर्स्ट कार्बन, ये पीछे मेरे पास यहाँ पर क्या सेकंड कार्बन, एक तरह से इसका साइड व्यू हो, ठीक है, साइड व्यू देखो इस चीज, तो प्रोजेक्शन ये फ्रंट व्यू है, ह्यूमन की फ्रंट व्यू है, ये ह्यूमन है, ठीक है, फ्रंट व्यू देगा, तो होस्ट जो है, तो होस्ट जो है इसका साइड व्यू देगा अच्छे से, ये पहली कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ठीक है, ये पहली ये दूसरी, राइट, ये इनवर्स वाई बना रहा था एक्लिप्स फॉर्म में, ये लो, ये भी इनवर्स वाई बना रहा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, दोनों के बीच में बॉन्ड, इस वाली को हम घुमाएंगे, पहले पहले इसका एक्लिप्स फॉर्म देख लेते, एच, एच, यहाँ पर भी एच, ठीक है, ये सॉहॉस है, ये कौन सी है, सॉहॉस, अभी जो करें वो सॉहॉस करें, ये भी इसकी क्या होगी, एक्लिप्स फॉर्म होगी, तो 60 पे घुमा देंगे, 60 पे घुमा दिया जब, तो ये वाली तो एज इट इज रहेगी, फर्स्ट कार्बन तो वैसे ही थी थी, वो तो घूमे थी, हम तो पीछे वाली घुमाई थी, तो पीछे वाली घुमाएंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ वही ऐसे आ जाए, एच, एच, ये स्टैगर्ड फॉर्म होगी ना, सेम इसके जैसे, ये फ्रंट व्यू दे रही है ह्यूमन, सॉहॉस साइड व्यू दे रही है, ठीक है, ह्यूमन क्या है, फ्रंट व्यू दे रही है, सॉहॉस क्या है, साइड व्यू दे रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती थी, रुको रुको, कुछ मिनट, हाँ जी, दिख रहा है आपको, ये है इथेन का मॉलिक्यूल, ये देखिए फर्स्ट कार्बन है, ये मेरे पास C1 है, ये मेरे पास C2 है, ये इक्लिप्स फॉर्म में क्या था, यही चीज हो रही थी मेरे पास, ये मेरे पास C1, H, H, मेरे पास बना दिया इस तरह से H, और यहाँ पर H, ठीक है, अब मैं पेन चेंज करती हूँ, पेन चेंज करके मैंने पीछे वाली कार्बन बनाई है यहाँ पर, तो देखो इसके जस्ट पीछे थोड़ा सा फर्क है, मिनिमल एंगल है मेरे पास, थोड़ा सा फर्क है, थोड़े से फर्क के बाद देखो यहाँ पर मेरे पास दूसरा एच बन रहा है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर, और ये वाला यहाँ, यही चीज हो रही है, एच के पीछे एच पड़ रहे हैं, पर मिनिमल डिफरेंस है, थीटा जो है इनके बीच में, ये जो एंगल है, ये जो थीटा हम निकाला था, ये वाला थीटा कह रही है, डाइहेड्रल एंगल दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, नॉट कंप्लीटली जीरो, अप्रोक्सीमेटली मतलब आप मान लो 1 डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा, इतना करो बस, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको घुमा दिया किसी एंगल पे 60 डिग्री का, तो ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, यानी कि अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ, यहाँ पर मेरे फर्स्ट कार्बन है ये वाली, ठीक है, इसके हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, अच्छा इन्होंने आगे वाले को कर दिया, चलो कोई नहीं, आगे वाले को दो, ये वाले तो इसको C1 मानो, इसको C2 मानो, ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंज कर दो, C1 दिस इज, तो ये तो मेरे पास एज इट इज रहेगी, एच, 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 ठीक है,
और यहाँ पर मैं इसका चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा। सेकेंड कार्बन को मैंने सर्कल से बनाया, फर्स्ट कार्बन विद द डॉट, सेकेंड कार्बन विद द सर्कल। सेकेंड कार्बन विद सर्कल में तो ये वाली डिग्री से यहाँ पर आ गई, ये वाली डिग्री से यहाँ पर आ गई, तो कहाँ पर जाएगी, ऐसे। ये वाली इधर आ गई, नीचे आ गई, ये वाली इधर चली गई, और ये ऐसे। तो ये वाई बन रही है, ये वाई बन रही है, इनवर्स वाई ये थी, इनवर्स वाई ये थी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉलिक्यूल को उस तरफ से दिखाया हुआ है, तो ये मेरे पास इस तरह से स्टैगर्ड फॉर्म है। ये रो। यस मैम। गुड। और फिर आगे करते हैं इसको। हमारे पास ये सारा कुछ हो गया था देखो। ठीक है, तो आवाज फॉर्म भी हो गई थी, और न्यूमर न्यूमन प्रोजेक्शन भी होगी। ठीक है, अभी मैं इसी के बेसिस पे आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, इथेन की बनाऊंगी एनर्जी डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। वैसे स्पेस कमी है मेरे पास। इसको भी कुछ नहीं। है बहुत इजी टॉपिक, बस अच्छे से समझने की जरूरत है। ये है हमारे पास ह्यूमन प्रोजेक्शन। यहाँ पर मैं बना रही हूँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। किसकी, इथेन की। इथेन का चल रहा है मेरे पास, इथेन की बना रही हूँ। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पर दो फॉर्म्स आई थी, कितनी फॉर्म्स आई थी, दो फॉर्म्स आई थी। आई तो बहुत सारी कन्फर्मर्स तो इनफाइनाइट है, 5 डिग्री पे भी बनेगा, 10 डिग्री पे भी बन जाएगा, ठीक है, 150 डिग्री पे भी बन जाएगा, 55 डिग्री पे भी बन जाएगा, लेकिन जो स्टेबल है मेरे पास वो ये इक्लिप्स और स्टैगर्ड। तो मैं यही तो फॉर्म लूंगी। नीचे मैं लूंगी डाइहेड्रल एंगल, कितने एंगल पे हम उसको चेंज करेंगे, कितने एंगल पे इसको चेंज कर रहे हैं वो, और सामने ले रही है हम एनर्जी। ठीक है, इस तरफ मेरे पास क्या है, एनर्जी है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, इसके ना मैं दो लेवल्स लूंगी। ऊपर मैं लूंगी एक्लिप्स का फॉर्म, लेवल है ये एक्लिप्स का, तो नीचे मेरे पास लेवल है यहाँ पर स्टैगर्ड का। आपको भी स्टैगर्ड तो ज्यादा स्टेबल है एक्लिप्स से, तो कोई नहीं, एक बार देखते हैं। देखिए, जब 0 डिग्री पे था एक्लिप्स फॉर्म एनर्जी, क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म की वो 0 के बराबर थी, है ना। 0 पे मेरे पास है, मान लो यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा है, और साथ साथ बढ़ाते जाते हैं, यहाँ मेरे पास 60 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 120, यहाँ पे 180, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो मेरे पास ये फॉर्म आ रही है। यहाँ पर देखिए, 0 पे एक्लिप्स 0 था ना, सबसे कम स्टेबल था, थीटा 0 था, तो उसकी एनर्जी यहाँ पे शुरू हो जाएगी 0 पे। जैसे 60 पे आए मेरे पास स्टैगर्ड फॉर्म आ गई, स्टैगर्ड फॉर्म आ गई 60 डिग्री पे। फिर 60 डिग्री पे और घुमाया, 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री पे मेरे पास कौन सी फॉर्म आ गई, एक्लिप्स फॉर्म आ गई। एक्लिप्स फॉर्म को फिर से मैंने 60 डिग्री घुमाया, वहां पे 60 नहीं आएगा, 60 आगे बढ़ेगा, 180, फिर 60 और घुमाया, 180 में 60 और जोड़ो, 240 डिग्री, यहाँ पे 240 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ऐसे आके आप निकाल सकते हो, इसकी ऐसे फॉर्म आएगी। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर 60 पे सेकंड फॉर्म आ रही है, 120 पे एक्लिप्स की पीक आ रही है, 180 पे सेकंड की पीक आ रही है, 240 पे एक्लिप्स की पीक आ रही है। ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, किसका किया है हमने, इथेन का कर दिया। दो फॉर्म थी, एक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। अब देखो, ये जो एक्लिप्स फॉर्म है लेस स्टेबल है, और उनके बीच में एनर्जी वैल्यू कितनी है,
12.5। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी बैरियर आएगा ना, जिसमें 12 के साथ आएगा 12.5 किलो जूल पर मोल, ये वाला जो बैरियर आ तीनों में, ये नहीं, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल से काफी हो गया आपके लिए। टॉर्शनल स्ट्रेन जो था मेरे पास 12.5 किलो जूल पर मोल के बराबर आ रहा है, ठीक है। इस डाइहेड्रल एंगल को हम टॉर्शनल एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस एंगल के बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आज खेल के लिए काफी है, बिल्कुल शुरुआत से कॉन्सेप्ट देखें। कल को करेंगे प्रोपेन और ब्यूटेन का, ठीक है। ब्यूटेन में काफी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, काफी कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। फिर बाद में करेंगे साइक्लोन केस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि उनकी जो कंफर्मेशन होती है साइक्लोन केस की, वो कैसे आएगी। तो उनकी थोड़ी चेयर कंफर्मेशन आ गई, किसी की बोर्ड कंफर्मेशन आ गई, ऐसी आई, ठीक है। So that is up for today. We'll continue this topic tomorrow.